आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन सिंक्स के बारे में और द रोल ऑफ ओशंस एंड फॉरेस्ट्स एज कार्बन सिंक्स के बारे में। कार्बन सिंक्स क्या है? कार्बन सिंक जो है वो कोई भी ऐसा रिजर्वायर है जो क्या करता है कि कार्बन को अपने अंदर स्टोर करता है, अपने अंदर सेव करता है किसी भी दूसरी फॉर्म में, या हम कहते हैं कि मुख्तलिफ केमिकल्स की फॉर्म में वो अपने अंदर कार्बन को स्टोर कर लेता है। अब ये नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, यानी कि कुदरती तौर पे भी कार्बन जो है वो स्टोर हो सकता है, या फिर आर्टिफिशियली मसनूई तौर पे भी हम कार्बन को स्टोर करते हैं। तो कार्बन को स्टोर करना या एब्जॉर्ब करवा लेना या फिर एक्यूमुलेट करना किसी भी दूसरे कार्बन कंटेनिंग केमिकल कंपाउंड के अंदर, उसको कहते हैं कार्बन सिंक्स। यानी कि ऐसी जगहें, ऐसे रिजर्वायर या ऐसी स्टोर करने वाली जगहें जो कार्बन को एटमॉस्फेयर से, जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है ना, तो इसको एटमॉस्फेयर से अपने अंदर स्टोर कर लें। तो नेचुरल जब हम बात कर रहे हैं कि नेचुरल ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कार्बन को सिंक कर लेती हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं, तो इस तस्वीर में हम दो चीज़ें देख रहे हैं। एक है ये फॉरेस्ट्स यानी कि घने जंगल, और ओशंस यानी कि लार्ज वाटर बॉडीज। तो पानी के अंदर भी जो है वो क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफरेंट केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट होके स्टोर होता है। इसके साथ साथ इन फॉरेस्ट्स में भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने डिफरेंट फॉर्म्स में या केमिकल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट होके इनके अंदर स्टोर हो जाता है। तो इनको मेनली हम कहते हैं ये क्या है, ये कार्बन सिंक्स हैं। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड तक ये एब्जॉर्ब रहता है, एक्यूमुलेट रहता है। तो इसलिए हमने लिखा है फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, यानी कि बहुत लंबे अरसे तक यहाँ पर कार्बन जो है वो सिंक हो जाता है और यहाँ स्टोर हो जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। सबसे पहले अगर हम फॉरेस्ट्स की बात करें, यानी कि जंगलात की बात करें, तो फॉरेस्ट्स आर टिपिकली कार्बन सिंक्स, प्लेसेस दैट एब्जॉर्ब मोर कार्बन देन दे रिलीज। तो इनके अंदर ज़्यादा कार्बन जो है वो मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्म में स्टॉक हो जाती है, यानी कि कार्बन पूल्स की तरह ये एक्ट करते हैं। और ये 2020 का एक तरह से कैलकुलेशन सामने रखी गई है कि जो लिविंग बायोमास है, यानी कि ऐसे दरख्त जो जिंदा हैं, जो कि डेड नहीं हुए, ऐसे ज़मीन पर मौजूद हैं अपनी असली हालत में, यानी कि लिविंग ट्रीज हम कह सकते हैं, इन पे सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो इसमें जो कार्बन मौजूद होता है या सिंक हो जाता है वो है 44%। उसके बाद अगर हम देखें जो दरख्त मर जाते हैं या कट जाते हैं या गिर जाते हैं किसी भी वजह से, तो उसमें जो कार्बन सिंक मौजूद होता है वो है 4%। ये ब्राउन से कलर का हमने शो किया हुआ है। उसके बाद ये जब डेड हम कहते हैं कि प्लांट्स होते हैं या जो ट्रीज होते हैं उन पे गलने सड़ने का अमल स्टार्ट हो जाता है, तो वो इन लिटर फॉर्म में चला जाता है, यानी कि बाकी मांदा जो दरख्त था, गलने सड़ने के अमल जो उस पे स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें जो कार्बन की परसेंटेज मौजूद होती है वो है 6%। उसके बाद जब वो सॉइल में चला जाता है और उसका पार्ट बन जाता है, तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का वो हिस्सा बन जाता है, यानी कि नामियाती मादों का या मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है मिट्टी के अंदर। और उसमें जो कार्बन का हम कहते हैं कि परसेंटेज मौजूद होती है वो है 45%। अब बेसिकली होता क्या है कि प्लांट्स जो हैं या ट्रीज जो हैं, जब वो
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसमें एब्जॉर्ब होती है, यानी कि इन्वायरमेंट से वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से जब एब्जॉर्ब होगी तो उनके अंदर पार्ट बन जाएगा उसका, यानी कि ट्रीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि प्लांट्स जब मर जाते हैं या दरख्त मर जाते हैं तो क्या होगा, वही कार्बन जो है वो मुख्तलिफ, हम कहते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट होके ज़मीन का हिस्सा बन जाती है। तो इस तरह से फॉरेस्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कार्बन सिंक्स का रोल प्ले कर रहे हैं। सेकेंड, हम कार्बन सिंक की अगर बात करें तो वो ओशंस हैं, यानी कि लार्ज वाटर बॉडीज, और इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, नेचुरल कार्बन सिंक के तौर पे कंसिडर करते हैं। अब ये क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसको वाटर जो है अपने अंदर डिसॉल्व फॉर्म में ले जाता है, और वाटर जो है उसकी मूवमेंट, इसकी यानी कि डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो एक्सचेंज को और ज़्यादा इन्हेंस करता है, यानी कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स में ये कन्वर्ट होके वाटर बॉडीज़, यानी कि वाटर के अंदर जितने एनिमल्स हैं या प्लांट्स मौजूद हैं उनके लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होता है। और हम अगर देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम देखें तो ओशन जो है वो 71% तक मौजूद हैं। अब जब ओशंस बहुत ज़्यादा परसेंटेज में मौजूद है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देख रहे हैं, तो जाहिर है उसमें कैपेसिटी भी ज़्यादा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे और मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर ले। तो ये रिस्पॉन्सिबल है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करने में। इसके अलावा 50% जो कार्बन है वो एब्जॉर्ब हो जाती है मुख्तलिफ जो है वाटर के अंदर, यानी कि ओशंस के अंदर, जिस तरह से प्लैंकटन उनको कहा जाता है। इसके अलावा कोरल्स, फिश, एल्जीज जो वाटर बॉडीज के अंदर अवेलेबल होती हैं। इसके साथ साथ दूसरे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये तमाम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये उस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने में या कैप्चर करने में इन्वॉल्व हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसलिए ये जो ओशंस हैं ये कार्बन सिंक के तौर पे रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पर इनसाइड द वाटर हम देख रहे हैं डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड आई, तो फाइटोप्लैंक्टन जो वाटर बॉडीज के अंदर अवेलेबल होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फिर मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मैटर बना देते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर जो है इस तरह से इस वाटर बॉडी के अंदर या ओशंस के अंदर आ जाते हैं, जो कि कार्बन सिंक के तौर पे रोल प्ले करते हैं डिफरेंट किस्म के। तो बेसिकली जो प्लैंकटन है वो इन वाटर बॉडीज की डिफरेंट क्रिएचर्स होती हैं, और फाइटोप्लैंक्टन जो है वो प्लांट लाइक होती हैं, और ये क्या करती हैं, ये कार्बोनेट, जो कि कार्बोनेट आयन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि मुख्तलिफ कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो कि तब्दील हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से इनके कार्बोनेट आयन के अंदर या इस फॉर्म में चले जाते हैं। तो ये जो डिफरेंट क्रिएचर्स हैं जो वाटर बॉडीज़ के अंदर अवेलेबल होती हैं वो कार्बोनेट्स को इस्तेमाल करती हैं और लाइमस्टोन वगैरह की प्रोटेक्शन में यूज होती हैं, और इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बन स्टोरेज जो है वो यहाँ पर डीप सी के अंदर होना शुरू हो जाती है। अगर डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंक कर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, ओशंस के बॉटम में पहुंच जाते हैं, तो कार्बन की बहुत बड़ी मिकदार जो है यहाँ पर स्टोर हो जाती है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कार्बन सिंक्स और द रोल ऑफ ओशंस एंड फॉरेस्ट्स एज कार्बन सिंक्स के बारे में।